एबीपी न्यूज़ बॉयकॉट की बात ट्रेंड 1 पर हो रही है और चित्रा त्रिपाठी के साथ तमाम एंकरों को जो है धुलाई हो रही है, उनको खदेड़ा जा रहा है सोशल मीडिया पर। अगर आप जाकर देख लीजिए तो इससे आधे घंटे पहले 3 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था एक्स पर, यानी जो ट्विटर था वो एक्स हो गया, और अब 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। और एबीपी न्यूज़ बॉयकॉट की बात हो रही है, यानी हम एक लाइन में कहें तो गोदी मीडिया बॉयकॉट की बात हो रही है। एबीपी न्यूज़ को क्यों दरअसल जो है सलाखों के पीछे लेना, या उनको क्यों सामने लेना, क्योंकि इस जहर के पीछे या फिर इस जातिवाद के खिलाफ या टीआरपी के चक्कर में इन्होंने देश को नहीं बेचा है, या देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया, महिलाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया, इन्होंने बेईमानी की है। और ये बेईमानी का आज कहीं ना कहीं जो है उसी का परिणाम है कि आज लोग भुगत रहे हैं। अगर ये मीडिया ठीक होती, अगर ये गोदी मीडिया ठीक होता, यकीन मानिए कि आज देश का नेता इतना बेईमान और भ्रष्टाचारी नहीं होता। देश के नेता मंत्री की हवा निकल जाती, उनको जवाब देना पड़ता जो आज नेपाल में हो रहा है। पहले पूरा मामला समझ लीजिए, इन गोदी मीडिया का बॉयकॉट क्यों हो रहा है। इनका दरअसल जो है इनका बॉयकॉट होने का असली सच क्या है, ये क्यों ट्रेंड कर रहे हैं, और क्यों चित्रा त्रिपाठी को भी खोजा जा रहा था, उनको भी जेल भेजने की बात कर रही थी, और बिल्कुल ठीक था क्यों, वो बताते हैं। देखिए, चंद पैसों के चक्कर में, चंद टीआरपी के चक्कर में और नेम और फेम के चक्कर में इन लोगों ने अपने ज़मीर के साथ सौदा नहीं किया, देश के साथ सौदा कर लिया। क्या किया? अब देखिए, चाहे वो सीए एनआरसी का मामला हो, चाहे वो किसान आंदोलन का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, ये आप देख लीजिए हेट एंड विट का मामला हो, जितने भी सरकार के कानून आए, जीएसटी घोटाला हो, जितना भी मामला आया, सब में इन्होंने सरकार की चाटुकारिता की। और हम सब ने देखा कि किस तरीके से सरकार बाद में उसको बैकफुट पर ले भी ली। अगर गलत थी तभी तो लिया, हम सब ने देखा। अब देखिए, अभी नेपाल में किस तरीके से नेता को, मंत्री को, पीएम को, गृह मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, सबको खदेड़ा जा रहा, पीटा जा रहा, रगेदा जा रहा, तख्ता पलट भी हुआ, इस्तीफा भी दिया सब लोगों ने। अब वहाँ पर जो मेन वजह था वो क्या था? वजह ये था स्कैम, भ्रष्टाचार, करप्शन, बेरोजगारी, तंगी, भूखमरी, बेरोजगारी, तमाम चीज़ें, और सोशल मीडिया की पाबंदी। और जो सरकार यहाँ भी लगा रही थी, उनको भी जो है इशारों में समझिए, नहीं तो आने वाले दिन में भारत में भी हो जाएगा। उन मंत्रियों को भी खदेड़ा जाएगा और उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा। ये तमाम चीज़ थे। वहाँ के युवा भी कह रहे हैं, नेपाल के लोग भी कह रहे हैं कि ये मेन वजह। अब देखिए, उसमें एबीपी न्यूज़ क्या ढूंढ के लिया है एंगल? जातिवाद का। इनके जीन में ही जातिवाद है। इनको हर एक चीज़ में हिंदू मुसलमान करना है, हिंदू मुसलमान करना है, यादव करना है, ब्राह्मण करना है, मिश्रा जी करना है, शर्मा जी करना है, दलित करना है, पासवान करना है, चमार करना है, धुनिया करना है, ये लोग करना, सिर्फ टीआरपी के लिए और सिर्फ इसके लिए। ये लोगों तो देखिए, ये लोग इतने बेशर्म चैनल लोग हैं। ये गोदी मीडिया आपने कोरोना के टाइम में नहीं देखा किस तरीके से थूक जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, और किस तरीके से देश के लोगों को गुमराह किया। तो दर्शकों, अब ब्राह्मणवादियों के खिलाफ ये ट्रेंड चला रहा है। कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है हर पद पर बढ़ रहे थे, ये वो हो रहे थे, इस वजह से जातिवाद का एंगल है ये। इनको और कुछ नहीं मिला, ये तलाश रहे हैं, और इस वजह से एक समाज का ये भी अपमान है, ब्राह्मणों का अपमान है। यादव कथावाचक के टाइम में, उस टाइम में भी हमने तमाशा देखा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर बार बार हिंदुस्तान के लोगों से कहता आ रहा हूँ, और आज भी कह रहा हूँ, इन गोदी मीडिया को देखना बंद कीजिए, यूट्यूबरों को देखिए और उनकी अच्छी खबर देखिए, जो हिंदू मुसलमान ना करता हो, जो मुद्दों की बात करता हो, जो महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों की बात करता हो, अस्पताल, स्कूल की बात करता हो, देख लीजिए। इसीलिए बॉयकॉट की बात हो रही है, यार बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये बेशर्म मीडिया का इलाज होना चाहिए कि उनको बैन करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बंद कीजिए, ऐसे गोदी मीडिया को बंद कीजिए जो दिन रात सरकार की चाटुकारिता करने में लगाओ, दिन रात उनके तलवे चाटने में लगाओ, दिन रात देश के लोगों को गलत साबित करने में लगाओ। मतलब वो तो देश के लोगों को गलत साबित कर देते हैं, ये सिर्फ चंद पैसों के चक्कर में। और यही असली वजह है कि आज ये ट्रेंड कर रहे हैं और बॉयकॉट की बात हो रही है। लेकिन बॉयकॉट से काम नहीं चलेगा, इनको बैन करना पड़ेगा। और नहीं करने से क्या होगा, आइए अब हम आपको बताते हैं। तो एबीपी न्यूज़ बॉयकॉट की बात हो रही है, लेकिन क्या गोदी मीडिया बैन होगा? क्या इन्हें बैन किया जाएगा? क्या सरकार इन जहरीले चैनलों पे पाबंदी लगाएगी? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेंड हो रहा है, बॉयकॉट की बात हो रही, कभी आज तक की बात आती है, कभी अंजना ओम कश्यप जी की बात आती है, कभी सुधीर चौधरी जी की बात आती है, कभी अमीश देवगन साहब का बात आता है, तो कभी कितना है बताओ, एक भदेरे में किसी ने अपना नाम नहीं कमाया। सब के सब ने जहर उगला है, सब के सब ने नफरत फैलाई है, सब का सब उन फसल को ज़्यादा तरजीह दिया है जिससे देश बर्बाद होगा। और यही वजह है कि आज
जो ये विरोध हो रहा है, ये नाराज़गी है, ये जो सोशल मीडिया पे है, ये बिल्कुल जायज़ है। मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूँ, और लोग कह भी रहे हैं, ऐसे गोदी मीडिया चैनलों को बंद करवाइए, इन पर बैन लगवाइए, सरकार से अपील कीजिए कि इनको पाबंदी लगाए, क्योंकि ये लोग हर चीज़ में जातिवाद खोजते। देखिए अभी नेपाल के मामले में जातिवाद खोज रहे हैं, ब्राह्मणों को कह रहे हैं उनके वजह से हुआ है ये तख्ता पलट नेपाल में, और इसीलिए जो है ये ट्रेंड कर रहा है। चित्रा त्रिपाठी और मिश्रा जी को खोजा जा रहा है, उन्होंने प्रोग्राम चलाया। खैर, अब इनके पीछे की मसला जो है वो टीआरपी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें वो तो आप जानते हैं, लेकिन इन लोगों ने देश के लिए क्या किया, गोदी मीडिया ने? ज़रा सा सोचिए, ज़रा सा रुकिए, ज़रा सा समझिए कि एक काम जो हिंदुस्तान के हक़ में इन्होंने किया हो। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब जब इन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, तो ये हिंदुस्तान के लिए क्या काम करेंगे? इन्होंने कहाँ कहाँ नहीं जो है कब्जा दिखा दिया। अब सोचिए, इन्हीं चैनलों से आप उम्मीद करेंगे? ये चैनल, ये गोदी मीडिया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया, आपको लगता है कि देश के युवाओं के भविष्य के हक़ के लिए आवाज़ उठा सकता है? आपको लगता है कि देश में बढ़ रहे करप्शन और भ्रष्टाचार जो खतरनाक तरीके से पसर रहा है, क्या उनके खिलाफ ये आवाज़ उठा सकता है? क्या इनकी हैसियत रह गई है? जो सरकार के तलवे चाटने में दिन रात लगा होता है, आपको लगता है कि ये सरकार से एक सवाल पूछ सकती है? ये सवाल किससे पूछेंगे? सवाल पूछेंगे राहुल गांधी से, सवाल पूछेंगे सोशल एक्टिविस्ट से जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन वकीलों से सवाल पूछेंगे जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अब देखिए ना, SIR का मामला हुआ, आखिर में आधार कार्ड लिया गया, चुनाव आयोग ने लिया ना, लेकिन इसी चीज़ को सही साबित करने के लिए किस तरीके से गोदी मीडिया दिन रात लगा रहा है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से मुंह पे तमाचा मार दिया, क्या उसके खिलाफ बोलेगा? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दर्शकों, महंगाई, बेरोजगारी, अस्पताल के हालात, स्कूल के हालात, और जिस तरीके से देश में कानून व्यवस्था चरमरा रही है, महिलाएं महफूज नहीं हैं, लड़कियां असहज महसूस कर रही हैं, ये जो देश में हालात ख़राब हो रहे हैं, GST का मामला है, महंगाई का मामला है, अर्थव्यवस्था के बिगड़ते हालात का मामला है, आपको लगता है कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया उठाएगी? नहीं उठाएगी। ये क्या उठाएंगे? हिंदू मुसलमान, कहीं पे जो है 3 तलाक का मामला आ जाए, कहीं पे लिंचिंग का मामला आ जाए, कहीं पे मुसलमान के ख़िलाफ़ मामला आ जाए, हिंदू के ख़िलाफ़ आ जाए, बस आपस में जाति में लड़ाने का मामला ये लोग कर सकते हैं, TRP बटोर सकते हैं। इससे ज़्यादा न इनकी हैसियत है, न इनकी औकात है कि ये काम कर सकते हैं। मूल मुद्दों पे बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दर्शकों, आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूँ। आज नेपाल में मामला हुआ है तो उसको भी देखिए जातिवाद में बांट दिया इन लोगों ने। कल आपके हमारे घर में कोई मामला हो जाएगा, उसको भी जातिवाद में बांट देगा। चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है, इनकी हैसियत नहीं है कि उनके खिलाफ सवाल पूछ सकता है। एक सवाल नहीं पूछ सकता सरकार से, पूछेगा किससे? राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से, हमारे से, आपसे। तो ये इनकी हैसियत और औकात रह गई है। सरकार के तलवे चाटने में पैसे इतना इन लोगों ने ले लिया है कि इनके पैसे ख़त्म ही नहीं हो रहे, और यही वजह है कि आज देश के ये हालात बन गए हैं। इसीलिए इन चैनलों को बंद कीजिए, देखना बंद कीजिए। और ये अब सोशल मीडिया पर इसीलिए आ रहे हैं, इनको TV चैनल पे कोई नहीं देख रहा, इसीलिए लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। इन पे भी बैन कीजिए, इन जो है नफरती एंकरों को जेल में डलवाइए, इन पर FIR दर्ज करवाइए। वैसे ये लोग सलाखों के चक्कर काट रहे हैं। ABP न्यूज़ के कुछ एंकर ठीक भी हैं, लेकिन हमारा आप समझ सकते हैं, कई एंकर तो कह चुके हैं मजबूरी में हम ये दलाली कर रहे हैं, मजबूरी में चाटुकारिता कर रहे हैं। तो इनकी मजबूरी से हमारे देश को बर्बाद मत होने दीजिए। इनके दरअसल तलवे चाटने से देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हम सबको समझना पड़ेगा। इनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अच्छी बात है कि आज ट्रेंड कर रहा है, और हमारा आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया को खदेरा क्यों जा रहा है। वहाँ के मंत्री को इसलिए खदेरा जा रहा है क्योंकि देश के खिलाफ काम कर रहा था। इन गोदी मीडिया को भी जूतों से मारने की दरकार है, इनको भी जेल में डलवाने की दरकार है। कानून व्यवस्था अगर सही हो जाए, अगर सही काम करने लगे, तो जितने भी नफरती गैंग है, जो एंकर है, ये सब के सब जेल में होंगे। इसके लिए आप लोगों का समर्थन चाहिए, और जो सोशल मीडिया पे निष्पक्ष काम करने वाले लोग हैं, उनके समर्थन में आप लोगों के आने की ज़रूरत है। जनता की ताकत के सामने अच्छे अच्छे नेता ढेर हो गए, ये नफरती एंकर क्या है, ये भी आज नकल सलाखों के पीछे ज़रूर होंगे।